देती है, हाथों में चाय नहीं देती है। जब बहू खटिया पकड़ लगी तब सास सब कटोरी में दूध, माँ ए माँ हमें छोटकी लागी हो माँ, बुढ़िया एक मुंह खोल ले, मुंह एक चमचा ले, बुढ़िया ठीक मुंह खोला, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बड़की महली सहली मुंह भर दिया, बुढ़िया एक बकैक मोरी। 2-4 दिन बचबो करता, ये ले चमचा दे चमचा बचे। हल्का मुंह खोला, सोचा मुंह खोला जल्दी दूध पिलाएंगे, जल्दी मरेगी, हम महली ही क्यों, हम बड़की ही क्यों, देते देते मुंह भर गया एक बकैक। अब उसके बाद तीजा में बैठ के पूतो बहू सब फुटानी करेगी, ए दीदी हमारे सासू ने हमारे हाथे पी मोर लो, कले मोर लो ने तो हम मार दलो एक बकवा। 2-4 दिन मजबूर करती। घर में मेहमान कुटुंब आता था, समधी सब तो मुसल्ला लोटा खोजता था, समधी लोटा हो नमाज पढ़े, अभी चार्जर खोजता है, पतला पिन और मोटा पिन। देखियो मतलब अजब सिस्टम में हो गया है, मतलब उल्टा, लेकिन दुनिया उलट जाए। हाज़रीन ज़ाकिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा एक चीज़ बताएं आप लोगों को, आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बिठा दिया आप लोगों को? मतलब कुछ बोलना चाहिए, नात पड़ रहा है, खाली देख रहा कि मोरेगा कब, मतलब कम से कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने मुंह कह दिया है खाली ठूसने के लिए, न कुछ बोलने के लिए दिया। हाँ खाली खाएगा इसमें, अरे इससे कुछ बोलो। अल्लाह ताला ने दिया है जबान, गूंगा आदमी से पूछिए जबान की कीमत, अंधा से पूछिए आँख की कीमत, लंगड़ा से पूछिए पाँव की कीमत, यतीम से पूछो माँ की कीमत, और गरीब से पूछो भात की कीमत। अल्लाह ने अब सब कुछ दे दिया है, कोई हिसाब किताब नहीं। एक आदमी पूछा कि हाँ बेटा फर्ज गुस्ल याद है, गुस्ल नहाने में कितनी बातें फर्ज है? कहा हाँ मुआसब याद है। कहा क्या क्या है? बस शैम्पूल बाल्टिया और तौलिया। हाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, कुछ याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन। कुछ नो करे देखिए, लागे ब्लॉक में हड़ताल में बैठल रहे। हे परवरदिगार, हे मालिक, कब सुधरेगा हो? कम से कम कुछ पढ़िए नो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सल्लम। अरे माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, देखिए ये है मोहब्बत। तब आप लोग भी आइएगा इसी तरह करके। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह था अफसोस वो हाले न रहे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मां अशफाक साहब आप यहाँ के इमाम हैं, और उस टोला इमाम भी हैं क्या? आप है ना, दोनों टोला इमाम। ठीक है, ठीक है, 6 दांत के है, ठीक है, 6 दांत के, ठीक है, जवाने है न इधर न उधर। इमाम इसी तरह रखना चाहिए ताकि मजबूत। साहिब खाना का क्या नाम है? जहारुद्दीन उर्फ मंगला, मंगल पांडे नहीं है, मंगला।
हाँ ऐसा होता है, नाम बहुत तरह के होते हैं, नाम का भी फर्क होता है। इसने बड़ी मेहनत से, प्रेम से, प्यार से, लगन से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से इतना बड़ा जलसा सजाया। बेटा पैदा हुआ, पहले बेटी फिर बेटा। ये बेटी और ये बेटा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसका बाल बच्चा नहीं होता उससे पूछिए, जिसका बाल बच्चा नहीं होता है 50 को मुर्गा पत्थर चपटी में चढ़ा चुका है। अल्लाह ताला घर बैठे दे दिया तो बच्चों लोग को उठा पटक देता। उसकी माँ को तो देख मैं कर्जी भूल लो, अरे भैया बाद में भूयो, अल्लाह दे दिया जो करना करो। ऐसा नहीं, माँ की दुआ होती। कभी भी बच्चों को नहीं कहना कि तुम मर जा। एक माँ जो होती है ना, माँ की शब्द जुबान से जो निकलती है वो कबूल होती है। बच्चा कितनों तकलीफ दे, दुख दे, लेकिन बद्दुआ माँ नहीं देती है। माँ की दुआ भी कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है। कभी भी शौक से, कभी भी बेटा कितनों तकलीफ दे, बहू, आजकल के बहू, ये बहू नहीं पी रहे, पी अभी के दौर के बहू। सास पहले के दौर में हजरत बहू सब रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास रोती है, बहू कैसे मिलेगी। परेशान है, उल्टा सिस्टम हुआ। पहले लोग दरवाजे में कुत्ता बांध के रहता था, कुकुर, आदमी बैठा देता था, बेटा बैठ के रहना दुआरी में, कहीं कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर बांध देता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। सिस्टम उल्टा हो। पहले घर में मेहमान कुटुंब आता था, समधी सब तो मुसल्ला लोटा खोजता था। समधी लोटा हो नमाज पढ़, अभी चार्जर खोजता है, पतला पिन और मोटा पिन। देखियो मतलब जब सिस्टम में हो गया है, मतलब उल्टा। लेकिन दुनिया उलट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। जो कुरान है, जो शरीयत है वो रहेगी। पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन कयामत तो यही नमाज रहेगी, यही सूरह फातिहा, यही तिलावत कुरान, यही मौनबी के नाम रहेगा। इसलिए याद रखना, अल्लाह अगर घर में बेटा या बेटी दे दे, दो ही गुण होता है, या तो बेटी या बेटा, तो अकीका है। तो अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दीजिए। अगर 7 दिन में ना कर सके तो 21 दिन में कीजिए। अगर 21 दिन में जुगाड़ जंतर ना हो सका तो 40 दिन में कीजिए। अगर 40 दिन में भयात गोतिया में झगड़ा हो गया 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में लॉकडाउन लग गया 40 साल में कीजिए। नहीं तो जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। अगर आपका अकीका आपके माँ बाप ना कर सका, गरीबी थी उस टाइम में, तो अपना अकीका आप खुद कर सकते हैं अभी भी। लेकिन एक याद रखना माँ बहने, जब बच्चा बेटा बेटी पैदा हो, दिन को याद रखना, दिन मत भूलना कि सोमवार को पैदा हुआ या मंगल को, बुध को या जुमरात को, जुम्मा को या शनिचर को, याद रख लेना बस। 1 साल के बाद अकीका करना, 10 साल के बाद अकीका करना, 20 साल के बाद अकीका करना, 1 दिन घटा देना। यानी मंगल को पैदा हुआ बेटा या बेटी तो अकीका करना तो सोमवार को करना, सोमवार को पैदा हुआ तो इतवार को करना, इतवार को पैदा हुआ शनिचर को करना, शनिचर को पैदा हुआ जुम्मा को। यानी पैदाइश से 1 दिन पीछे खिसका देना। कभी भी करोगे 7वां दिन का सवाब मिल जाएगा। और उस बच्चे का नाम नबी के नाम के साथ रख देना, आलिम उलमा बुला लेना, रख देना। बेटा हो तो खुशी मना, बेटी हो तो खुशी मना। लेकिन आजकल जहाँ बेटा होगा रे बाप, कूदते फानते इमाम के पास, है मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ, चलिए घर वाले, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ, बेटा हुआ, अजान दीजिएगा, 100 टका देंगे, 100 टका देंगे, हाँ 100 टका, एकदम बुलेट में बहन गाड़ी में चढ़ा के लाएगा, और एकदम 100 टका दिया, और घर घर रसगुल्ला, दूध को करुआ एगो चरका, मिले मिले बांटते, दूध को बांटते हो, करुआ एगो चल। और जहाँ बेटी हो गई मस्जिद जाएगा, टुगरल टुगरल, मौलवी साहब, ए मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत है फुटल हो मौलवी साहब, क्या हुआ, बेटी लता मस्जिद दूरिये मर जाए,
होता है ना सर। लेकिन याद रख, नबी का जो घराना चला है वो सिलसिला बेटों से नहीं चला है बल्कि बेटियों से चला है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बाहर से घर आओ, जैसे मोहम्मद बाजार से हो या फिर अगल बगल मार्केट से हो, आपका जो मोड़ हो, अगर वहां से घर आते हो और बेटा बेटी दोनों दौड़ के आ जाए सामने बाप के, और वो मिठाई लाए, पकौड़ी लाए, कुछ भी लेके आए और बेटा बेटी दोनों दौड़ के आ जाए, तो हुक्म है कि बेटी के हाथ में तोहफा देना, सामान देना और बेटी को गोद में उठा लेना। ये सरकार की सुन्नत है। बेटा चुप चुप बेटी चुप, मोबाइल रख लो रे बाप, ये मोबाइल में पूरा खानदान गोतिया भयात सब पागल। एगो मोबाइल में 300 महीना दिन नहीं 28 दिन में क्या कहते हैं अंबानी को देता है। बेटा 300, बहू 300, सास 300, सब ससुर 300, 900, 1000 टका एक एक घर से अंबानी को देगा, कोई तकलीफ नहीं, खुशी दे दिया। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर इमाम की तनख्वाह 150 से 160 कर दिया, सलाम मौलवी तौलवी ना रखबो रे बगैर मौलवी में रह जाए, 10 टका में पूरा खानदान कोमाम चला गया। 300 टका घर पीछे देता है, देते हैं ना, जितना यहाँ बैठो 300 टका, तकलीफ नहीं होती है। अश्लील वीडियो देखते हो, लेकिन याद रखना अगर आपने अपने इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दिया और वो आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाएंगे, वो बेटा बेटी रात में यूट्यूब और फेसबुक में अश्लील वीडियो नहीं देखेगा, बल्कि बेटी सोते जाएगी, अपनी जबान से कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए माँ बाप पर जरूरी है बाल बच्चों पे नजर रखना। जवान बेटी मोबाइल दे दिया, जवान बेटा मोबाइल दे दिया, बहू मतातर मोबाइल लेके सुतल है, कहाँ फोन कहाँ फान पता नहीं चलता होता है। खा पी के सो गया न, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सीधा मोबाइल ले सोया, टनाटन होने लगा, होता है कि नहीं। जवान बेटी मोबाइल, अच्छा बताइए ये मोबाइल से 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम बन गई है, गैरों के साथ चली गई है। माँ बहने, अल्लाह ने बेटा दिया है तो नजर रखो, बेटी दिया है तो नजर रखो। बेटा है तो गुलाम हुसैन बना दो, बेटी है तो कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि जिंदगी जीने का मजा। वो बेटी चलेगी दुनिया कहेगी ऐसा लगता है कोई कनीज़े फातिमा चली जा रही है, कोई गुलाम हुसैन चला जा रहा है। लेकिन नहीं, आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं इलाके में, कसम खुदा की हजरत 12 बजे रात तक लड़कों सब जगह रहता है, कनवा में हेडफोन लगा लिया है, मथवा हिला रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल अल्लाह ने दिया है सबको, मत दो बेटा, रब को दे दो। और माथा रब की बारगाह में झुका दो, दिल मुस्तफा के बारगाह में झुका, देख जीने का मजा, सुकून मिलेगा। अभी घर है, मकान है, बिजली है, पंखा है, कूलर है, एसी, लेकिन फिर भी चैन नहीं। 1:30 बजे रात तक, पहले के दौर में इसी गांव में 8 बजते बजते सब सो जाता था, कहीं चूचे की आवाज नहीं आती थी। और अभी 12 बजे 1 बजे रात तक वहाँ टीवी, कोई मोबाइल, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, तो लड़कों सब बाहर में बैठ के फ्री फायर, पबजी, मथुआ सटा के मार 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 मारे मरीम 1:30 बजे पार नहीं सोता है। अब मुसलमान के गांव में जाके देखिएगा, कभी संथाल अगल बगल में है, हरिजन आदिवासी, वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग डेली चलते हैं भोर भोर, सब आदिवासी संथाल लोग 4 बजे उठ जाता है कहीं कमाने जिनका। और मुसलमान गांव में जाइए कहीं कुछ नहीं, 7 बजे दिन तक सब सोया है, कुल टाटी लगल है। अगर 7 बजे किसी के दरवाजे में जाके ठोक दीजिएगा, हाँ ये तो भोरे की गाँव, 7 बजे भोरे सूझ रहा है उसको, क्या 1:30 बजे तक जागा है। सही बता रहा हूँ, सिर्फ 2-4 को बूढ़ा नजर आएगा मस्जिद के गेट में, फजर के टाइम में कहीं कोई नहीं, और 1-2 बूढ़ी जकर नींद ने लागो से। और बहू सबको, पहले बहू उठती थी दौर में, सास बाद में उठती थी, अभी सास पहले उठती है, बहू बाद में उठती है। इसलिए कि मोबाइल हथमा में, तौबा कर, मोबाइल जरूरत की चीज है, अय्याशी की चीज नहीं है। जरूरत की चीज है, अय्याशी चीज नहीं है। अल्लाह बचाए ऐसी बलाओं से।
कितने मुसलमान की मैंने नाम देखा, बेटी का नाम फातिमा है, लड़का का नाम धर्मिंदर है, जितेंद्र है, होता कि नहीं? लड़की का नाम है ना नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, घर में रखे तो नजर रख। 17, 18, 19 साल होते होते बेटियों पे नजर रखना, वरना खा पी के सोएगी व्हाट्सएप में आई लव यू, पूरा खानदान तबाह, लड़की खाना पीना बंद होता है हजरत। एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, अब नहीं पहुंचबो, हमारा प्यार भेज लो, हमारा बिहार नहीं तो हमें जान दे दो, वो फांसी लगा लो पूरे पूरा खानदान टेंशन में आ गया। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमारा माथा खराब, हमें बिहार नहीं कर ले, हमें जाके खुद ही मर जाए। अरे बाप, एक मैसेज कोई आवारा भेज दे तो खानदान तबाह। तुम सबका मैसेज पढ़ते हो, कभी रब का मैसेज पढ़ो जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा। एक बार कुरान उस मैसेज को पढ़ के दे, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। बेशक सुबह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। फेसबुक में 500 फ्रेंड और घर में भाई भाई बातचीत बंद। हाँ, बाहर में 500 फ्रेंड है, 5000 फ्रेंड हो गया मुल्ला साहब, और घर में ना बोल चलना है। वो भाई ये कौन फ्रेंड है? अजनबी को फ्रेंड बनाया और भाई को दुश्मन बना लिया, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। चुप थोड़ा सा रह जाइए, माँ बहने आप लोग चुप रहिए, बोलो चुप रहिए, माँ बहने चुप रहिए, चुप रहिए आप लोगों को। अरे वाह, इन लोगों को अगर 5 औरत को एक जगह बिठा दो, एक आदमी बोला कि अगर 5 औरत को, अगर एक औरत 1 किलो आटा रोटी अगर 1 घंटा में बनाती है, तो 5 औरत 3 किलो आटा रोटी क्या घंटा में बनाएगी? कहा कि रोटी नहीं बनाएगी, खाली बात बनाएगी। सही बात है। इन लोग को बैठा दो, पुरान को 3-4 को बुढ़ियन सब बैठी अपन बहु बात बोलेगी, हमारा बड़की लगो मुझे लो, पूरा चुगली करके उठ के घर चली गई, अपने घर की बात दूसरे सुना के चली गई। ये हालत है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटी और बेटा पढ़ाओ, मत घर मकान बना, मार्बल टाइल से मत लगा, ढलाई मत कर, पुआर फूस के मकान में रहना, झोपड़ी में रहना, चटाई में बच्चा बेटी बेटा को सोला देना, लेकिन पढ़ा लिखा के उसे तालीम दे देना, ताकि जब पेशानी उसके इल्म से चमकेंगे, वो बेटा जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख गौसो ख्वाजा का दीवाना है, चला जा। सूखी रोटी खा, सूखी रोटी, डलडा मत लगा, कीमती कपड़ा मत पहन, लेकिन बेटा बेटी पढ़ा। ये बच्चे पढ़ेंगे। आज सबके घर में कुरान शरीफ है। ये गांव का नाम क्या है? रामपुर। तो रामपुर में जितना भी 200, 300, 150, 200 जो भी जितना घर होगा, सबके घर में कुरान शरीफ है। कोई घर नहीं बात है जिसमें कुरान शरीफ जिसके घर में नहीं है। लेकिन कभी आप लोगों ने कुरान शरीफ किसी को घर में पढ़ते देखे? कभी? रमजान में तो खैर वो जान के धक में शैतान बन रहता था, तो सब नेतवन सभी रोजा इफ्तारी करता है, छोड़िए नहीं, रमजान में सब कुछ करता है। लेकिन कभी कुरान शरीफ पढ़ते देखे घर में? 1-2 महीना हो गया पढ़ते देखे, 3-4 महीना कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। शादी होके जब उतरेगी बहू सब, अरे बाप, वो जो लोकंदियान क्या कहता है उसको, वो कौन लोकंदिया, वो कुरान शरीफ वही लेके उतरती है, 1-2 औरतें साथ में आती है, ऐसे उतरेगी, अरे बाप, तो अजमेर से डाट रामपुर में उतर रही, पूरा गांव वाला दिखा दिया, अरे फलना बहू पढ़ा है, कुरान शरीफ लाई है। गांव में चर्चा, कुरान शरीफ, अलमारी में बुक, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कहाँ छुपा दिया पते नहीं चल। नहीं पढ़ती हजरत, जितने बैठी है ना, कोई नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाएगी। शहर जाके कहाँ जा, कवर के मोबाइल कवर पूरी पुरान भेज लो, बदल दे।
लेकिन कोई किसी की बीवी बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ला देना, कौन शिव का जूसदान जो है उसका जो गेलाप लगाएंगे, किसी की बीवी बोली? बहू आज तक बोली है? कोभर लगलवा लेगी, लेकिन कौन शिव कोभर के लिए बोली है? पढ़ेगी तो अपने पुराना होगा, समेट के रखा थोड़ा पढ़ती है, नहीं पढ़ती तो पुराना कैसे होगा? एगो बहू को पूछे कि हाँ बहू आप लोग कौन शिव लाते हैं तो पढ़ते कह रहे? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, वो कौन शिव पढ़ेगी? अरे अगर खुदा न करे 1-2 साल में सास इंतकाल भी कर गई, अब वो 9 महीना बाद कौन शिव निकाल रही है, 8 महीना बाद। अब पहली बार 9 महीना बाद कौन शिव पढ़ेगी, जल्दी पढ़ पाएगी? खाली देखेगी लगता पूरा खानदान मर गया, ऐसे पढ़ेगी ना। देखिएगा अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ? बोल ससुर मारा है। और वही बीवी सब एगो आदत बनाती, जैसे कोई इतवार को मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई गिरजा घर जाता है, तो हम मुसलमानों को जुम्मा दिन ईद है, क्या हफ्ते की ईद क्या है? जुम्मा। सब मर्द जाए मस्जिद जुम्मा पढ़ने, औरतें बहू बेटी सब 9-11 बजते बजते नहा धो के रेडी, शोहर जाए मस्जिद, बीवी मुसल्ला बिछाए घर में, वो वहां सजदा करे या यहाँ कुरान पढ़े। शोहर 1-1.5 बजे जुम्मा पढ़ के घर लौटे, बीवी मुसल्ले में बैठ के 2-4 रुकू, 1 सप्ताह में 1 ही दिन पढ़े कुरान। डेली नहीं पढ़ पाती हो तो कम से कम 1 दिन पढ़ो। जुम्मा के दिन मामूल बना लो कि आज हमको कुरान खोलना है, 1-2 रुकू पढ़ना है। 1 घंटा टाइम मिलेगा, शोहर घर में मस्जिद में रहेंगे, खाना वाना जल्दी बना लेना, जब तक शोहर आएंगे मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ना। ठीक शोहर घुसा मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, मुस्कुरा करके कुरान शरीफ समेट लेना, शोहर को देख के सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कसम खुदा कैसा लगेगा हजरत के घर में ईद है। अब वो बहू अगर जो भी खानवा निकाल के देगी बढ़िया लगेगा, क्या क्या जुम्मा का दिन है, कुरान शरीफ पढ़िए, बैगन भात भी देगा ना, लगता बिरयानी खा रहे, हर बस मुही बेनमाजी, वो लोग बिरयानियां बनाती नहीं, लगता कि मर बता दिया है। 7 बजे सो के उठेगी, मुंह नहीं धोएगी। जिस औरत को फजर से पहले उठना चाहिए, बीबी फातिमा फरमाती है, सूरज हजरत मौला अली का कौल है, जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ने से पहले अगर जो आदमी उठ जाए और जमीन पे चल जाए, अल्लाह उसके चेहरे में रोशनी देता है, रोजी में बरकत देता है। आज हमारे घर में बरकत भी चली गई, रोशनी भी चली गई। जिसकी बहू कहेगी फेयर एंड लवली ला दो, उसको मुसल्ला ला देना। जो कहेगी विको टर्मरिक ला दो, उसको तस्बीह दाना ला दो। जो कहेगी है ना फेस वॉश ला दो, उसको क्या कहते हैं, ये क्या लोटा ला देना। बोले लोटा पकड़ो, मुसल्ला पकड़ो, तस्बीह पकड़ो, कोई फेयर एंड लवली नहीं, खाली 5 वक्त वजू करो, अपने चेहरा चमकेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो 5 वक्त वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा चमकेगा। कफन ओढ़ के सफेद कपड़े में सोओगे, मरने बाद कफन में चेहरा रोशनी फेंकेगा, चमकेगा। अंधेरी कब्र में जाओगे, चेहरा वहां चमकेगा। मैदान महशर में उठोगे, चेहरा चमकता उठेगा। नमाज पढ़ना नहीं, वजू करना नहीं, खाली फेस वॉश रगड़ा हंसा कते चमकत, ये गरीब चमकल। सुबह मुंह धोती है, 9 बजे ठीके दिखाती, 10 बजे तो डाकिन घुरेगा तुरते चेहरा खत्म। लेकिन वजू का चेहरा ऐसा होता है, किसी कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई जिस चेहरे को मरने के बाद चमका दे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, पानी में वो ताकत है, वो क्वालिटी है, वो पावर है। 5 वक्त चेहरे को धो के देख, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा पड़ती है। ये लोग तो छोड़िए, ये लोग तो है, छोड़ो। नमाज से चेहरा चमकता है। को सोचे कभी कि हमको मरना है, कोई काम नहीं देगा। यहाँ इतने बैठे हो ना, अभी बीमारी हो जाएगी, 12 बजे तक मर जाओगे, इमाम को फोन करेगा घर वाला, है वहां से फोन कीजिए, मेरी बहू या मेरी माँ, मेरा बाप मर गया, कल जोहर के बाद जनाजा है। कोई हिसाब किताब नहीं। सुबह सब मीटिंग करेगा, कहता कुदरा लेगा, कब्रिस्तान जाएगा,
कफन लाएगा नहलाएगा धुलेगा खटिया लेके चल देगा, कोई नहीं देखेगा। दौलत मकान घर में पड़ा रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। क्या लगता है आपको? कुछ लोग कहता है कि वहां से आप छोटा छोटा बच्चा है कमाते हैं। भैया जब तक जिंदगी है तब तक। आज खटिया अभी कमा के लाते हैं, बहू बड़ी बढ़िया से रखती है, 3 दिन खटिया पकड़िए, 3 दिन सूत जाइए खटिया। चौथा दिन में बहू सामने नहीं आएगी बीवी तुम्हारी। 5वां दिन में खाली खांसोगे, बीवी तुमको जवाब दे देगी, क्या बात करते हो? 4 दिन खटिया पास रहेगी? नहीं रहेगी। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा। और नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत कर, अपनी बेटी से मोहब्बत कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर, अपने भाई से मोहब्बत कर, खानदान से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। याद रखना, अगर एक माँ को छोड़ के, ए बेटा एक माँ को छोड़ के 1000 मौलाना खाना खिला दो, एक माँ को छोड़ के 10 पीर को तुम घर में बैठा कर लो, एक माँ बाप को छोड़ करके 10 हाजी साहब को खिला दो, कोई काम नहीं देगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर तन्हा एक माँ तेरी खुश हो गई, एक माँ राजी हो गई, तुम्हारा बाप खुश हो गया, कसम खुदा की माँ बाप की रजा में रब की रजा। अब माँ बाप से बातचीत बंद और पीर साहब को बैठा के घर में खिला रहा है, कोई फायदा नहीं। माँ बाप से बातचीत बंद और 10 को मौलाना बुला करके नाश्ता करा रहा है, कोई फायदा नहीं। माँ बाप से बातचीत बंद, मस्जिद में 10,000 चंदा दिया, कोई फायदा नहीं। अगर वही माँ बाप तुमसे राजी हो गए, अरे एक सजदा कर लोगे, अल्लाह कबूल करे। बच्चों सब किधर रखे दे दिया, माशाअल्लाह। अच्छा कुछ लोग जो है दिन में खाना खिला दिया था, सब लोग आ गए ना, कुछ लोग नहीं आए, खा के नहीं आया। अच्छा सब लाज शर्म है, दिने खा के रात नहीं आ लिया, दिने खा लिया, मिलाद के नाम पे खाया, अकीका के नाम पे खाया, हर नोम पे पसरो ले घर। सोचना चाहिए कि हमको दिन में इसीलिए खिलाया कि रात में मिलाद करेंगे। सुबह पूछेगा कौन मौलाना लास्ट टाइम बोल रहा था, आप लोग कहिएगा मौलाना झारखंडी बाबा थे, सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाए। कुछ लोग होता है नहीं खाया नहीं आया और सुबह चर्चा करेगा, बस साला कौन मौलवी लो रे, साला कौन मौलवी बोले लो, मौलाना नहीं साला कहे, साला कौन मौलवी, साला कौन मौलवी बोले लो, बड़ी बढ़िया बोले लो, बढ़िया बोले। अजीब हाल है। आके बैठो सुनो, साहिब खाना ने बड़ा अच्छा हकीका का प्रोग्राम क्या है, बेटा बेटी, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटा 3.5 किलो दूध पीता है 24 घंटे में, कितना पीता है, और बेटी 3 किलो पीती है, आधा किलो कम। बेटा 3 किलो पीता है बेटी, और बेटा 3.5 किलो। लेकिन इज्जत ज्यादा आप बेटा घर में अगर पाली दे, 3 गो बहू बेटा है, 3 गो बहू 3 गो बेटा है, 10 दिन की पाली माँ बाप को दिया तो 9 दिन खिलाएगा, 10वां दिन में रतियम बहू कह देगी हमारा पाली बुझ गया खत्म भी गया बड़का दन जा, एक दिन बेजी नहीं खिलाएगी। और बेटी घर तुम जाके 20 दिन रहो, कभी बेटी नहीं कहेगी माँ घर चले जाओ, बेटी घर 20 दिन रहो, ये 10 दिन नहीं खिलाएगा पलियम, 11वां दिन में जवाब दे देगा। और बेटी घर तुम 1 महीना रह जाओ, माँ बाप बोझ नहीं बनेंगे। और जब इंतकाल कर जाता है माँ बाप, तो वही बेटी घर में जब आती है ना, तब लगता है घर से जनाजा निकल रहा है। बहू को कभी रोते देखे हैं? सास ससुर मरता है तो बहू रोती है हल्का। जब सब गांव वाला जमा हो गया तो हाँ दीदी झूठे मुड़ा मतवा हिला दिया ताकि लोग कहेगा अरे बहुआ बड़ी दर्द है, नहीं रोती है। सब औरतें जमा हो गए, हाँ दीदी हमारे साथ चलो, झूठे, फिर चला गया सब काम शुरू। तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत होती, इसलिए बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और जब बेटा बेटी घर में हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह ने घर बैठे दिया। एक औरत हजरत बाउल हक जकरिया मुल्तानी के पास गई, उसका बाल बच्चा नहीं होता था, जाने लगे, जाते जाते रास्ता में भेटाया उनका पोतवा, चले गए जाके बाउल हक जकरिया मुल्तानी के बारगाह में, कहा बाबा मेरा बाल बच्चा नहीं होता है, दुआ कीजिए बाबा, का बाल बच्चा हो जाए।
तो बाबा ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ताला अल्लाह के वली थे, आंख बंद किया और बंद करके देखा, आंख खोला, कहा तू जा, तेरे किस्मत में बाल बच्चा नहीं है, तू घर जा। तो औरतियाँ रोते रोते बाबा ज़करिया मुल्तानी की बारगाह से आने लगी। तो उसका पोतवा जो शानुरुद्दीन रुकनुद्दीन गली में बैठ के बालू बालू खेल रहा था, उसका पोतवा। तो कहा हाँ आप अभी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बोला आपके दादा के पास गए थे। बोले क्यों गए थे? कहा मेरा बाल बच्चा नहीं है, सो इसीलिए आपसे के दादा का नाम सुने थे कि बहुत बड़े वली हैं, तो हम सोचे दुआ करवाएंगे। तो कहा मेरा दादा ने क्या कहा? कहा कि तुम्हारे किस्मत में बाल बच्चा नहीं है, तू जा, इसलिए हम रोते रोते जा रही हूँ। तो उसका पोतवा सिखाया, कहा सुनो रुको मत जा, घूम जा। बोले क्यों? पर तुम दोबारा जा और मेरे दादा जाके कहना, लेकिन कहना मत कि हम सिखाए, मेरे दादा जाके कहना ए बाबा अगर किस्मत में बाल बच्चा होता तो अल्लाह घर बैठे दे देता, नहीं है इसीलिए तो आई हूं, नहीं है इसीलिए आई हूं। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। बाबा ज़करिया मुल्तानी समझ गए कि लड़का पोतवा छोटा है, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। कहा के जा अल्लाह तुमको बेटा देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, जा 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, जा 7 देगा। औरतिया चल दी वहां से, 7 बेटे की मां बनी। तो अल्लाह के वली के दरबार में कमी नहीं है, लेकिन दिल चाहिए, दिल मांगने का। आज भी लोग पता चपटी जाते हैं, सेल्फी ले रहा और मुआ कुल फीक तो और मुसलमान खड़ा आके सेल्फी, ए दीदी हमें मजा आ लिया, देखें वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग हो गया, जिसको करना था कर लिया, जो मांगना था दिल से मांगा, थोड़ा सेल्फी लेने गया, सेल्फी लिया, सामान लिया, दुपट्टा खरीदा, चल दिया। मल बाबा पास गए थे, नहीं सुना, तो सेल्फी लगा कैसे? दिल से मांगो, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती। वली के दरबार में जब भी जाना, हजरत बाबा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कौन दाता बाबा महबूब शाह के भाई, गौसे बंगाल रानीगंज में जो रहते, जानते हैं कि नहीं? वो जब रानीगंज आए थे तो जहाँ पूरा शहर का कूड़ा कुछ कचरा बहता था, पूरा रानीगंज शहर का, उसी के कचरे में जो मतलब टीला के तरह था, वहीं बैठे रहते थे हमेशा। तो एक आदमी क्या कहा बाबा, कुछ दिन के बाद कहा बाबा एक बात बोले? कहा बोलो। कहा आप लगता है कि आप अल्लाह वाले हैं। बाबा मैं एक बात बोलूं? का बोलो। का मेरा बेटा बहुत बीमार है बाबा, महीना दिन हो गया, खाटिम सट गया है, मतलब उठ नहीं पाता है, न बोल पाता, न बैठ पाता, न चल पाता। ए बाबा मुझको यकीन है कि आप अगर मेरे बेटा को फूंकिएगा, दम कीजिएगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा जाओ तुम घर जाओ। तो कहा कि नहीं बाबा आपको जाना होगा, गौर से सुनिएगा, बाबा जाना होगा। तो बाबा शमसुद्दीन ने कहा कि ठीक है हम इसी शर्त पर जाएंगे कि तुम्हारे घर जाके हम बिरयानी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, तब खिलाओगे तब जाएंगे। तो दीवाना था वो आदमी, सोच रहा था, उस पर यकीन विश्वास था। कहा वहां से लौटे, घर आया, बीवी को कहा, बहू को कहा सुनिए ने हम गए थे बाबा के पास, बाबा ने कहा तुम्हारा घर इसी शर्त पे जाएंगे, तुम बिरयानी खिलाएगा तब तुम्हारा घर जाएंगे। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो बेटा बीमार है, खाटिम पड़ा है, मेरा बाबू उठ बैठ नहीं पाता है, सांस रुक रही है, अब तब लगता है मर जाएगा, इतनी तकलीफ में हम लोग हैं। वो कैसा बाबा कि कहता है कि बिरयानी खाएंगे, कौन खुशी बाबा बिरयानी खाना चाहता, हमको नहीं बाबा चाहिए। उसकी बीवी बोली, लेकिन उसका शोहर को यकीन था कि बाबा मेरे घर जाएंगे तो कुछ होगा। फिर आया कहा हजरत चलिए ना, कहा कि बिरयानी खिलाओगे? कहाँ खिलाएंगे। उसका शोहर चला गया बाजार से जाके बिरयानी, चावल, सब सालन गोश्त वगैरह खरीद के लाया और खुद पकाया और कहा कि जोहर के बाद तुम आना। तो आदमी जोहर के बाद गया, कहा बाबा मेरे घर चलिए ना। कहा चलो, उठ के चल दिए। कहा बाबा मेरा बचवा, मेरा लड़का उस घर में सोया, थोड़ा देख लीजिए ना। तो बाबा शमसुद्दीन कहते हैं तुम्हारा बेटा देखने थोड़ा हम आए, तुम बिरयानी खाना के लिए दावत दिया, खाना खाने आए। उसकी औरतिया बोली देखे हम बोले ना ऐसे बाबा मत बोला। वो क्या कह रहा है कि हम खाना खाने आए। तो कहा बाबा थोड़ा सा बचवा फूंक लीजिए, खाना तब तक निकाल रहा है। क्या हम तुम्हारा बचवा काहे फूंकेंगे, हम खाना लाओ, दस्तरखान बिछाओ ना, तुम दावत दिया बिरयानी खाने का, बिरयानी खाएंगे। तो बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान पे बैठ गए। कहा बाबा
मेरा बचवा देख लीजिए बाबा, बड़ी परेशान है, उठ बैठ नहीं पाता है, आंख नहीं खोलता है। बाबा शमसुद्दीन फरमाते सुनो न, हम तुम्हारा बचवा घरवा रूम में क्या घुसेंगे, तुम अपने बचवा जाके कहो, अपना बेटा जाके कहो कि बाबा शमसुद्दीन दस्तरखान में बैठ चुका है, तुमको खाने पर बुलाया है। कहे सुभान अल्लाह। बाबा शमसुद्दीन कहते हैं हम कहे जाएंगे, तुम्हारा बेटवा कहाँ सोया है, माशाल्लाह, हम कहे जाएंगे, तुम अपना बेटा जाके कहो ना कि बाबा शमसुद्दीन आके दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना निकल गया है, तुमको खाने पे बुलाया है। अब उसका बाप हैरत में, या अल्लाह मेरा बचवा 2 महीने से खटिया से नहीं उठ रहा है, हम कैसे कहेंगे उठेगा। जाके कहा बेटा है बाबू, बाबा शमसुद्दीन ने तुमको खाने पे बुलाया, बस इतना सुनना था। लड़का उठ के बैठा, खड़ा हुआ, चल दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए कि वली के दरबार में जाओ तो दिल को संभाल के जाना, और मौला पास जाना तो जबान को संभाल के जाना। वली की बारगाह से कभी गुस्ताख बन जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि वली की इज्जत बहुत जरूरी है। जो वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होता है। लेकिन औरतें आजकल जाने लगी, छोड़ दिया औरतें ज्यादा। हमको लगता है 2040 के बाद हम लोग को धक्का मार के निकाल देंगे, तो घरे रहो, जाओ मजा। नमाज पढ़ने का ये इन लोगों को, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब माथा ना छोड़ो, मजार जाने दीजिए। अरे बाप, खाली बीमार किसी की बीवी पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो, बुखार हो, नहीं छूटता है, कुछ मत करना, डॉक्टर घर मत ले जाना, खाली खटिया पर जाके बैठ के कहना सुन पत्थर चपटी जाएगी, स्कॉर्पियो रिजर्व किए, बैठ के जा पाएगी, बुखरवा उतरा खट से उठ के बैठ जाएगी। हम रात से फुरा लो, हम चल जाओ बैठी आराम से, खाली मजार के नाम ले लो। कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, शोहर के कभी पाँव नहीं दबाएगी। और पीर साहब के पास 3 गो बोतल ला के रख। भैया पीर को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन पीर के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, मंतरी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से बातचीत नहीं यार, हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, ए बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वार देख लीजिएगा। बोले हाँ बेटा, हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है। बोलना है मौलाना साहब हमारे घर हरकत बरकत ना हो, कम से कम का बोतल पानी पढ़ देवे। हम बोले बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बाबू, अब पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। अब बोतल में कहाँ पढ़ेंगे, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, ये बोतल में कहाँ हो, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो, चपा कलम सुतले रहो, ठीक रहेगा तेरा ना, वरना वही गुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीना के काम चलाओगे। तू नमाजी बन जा, तू गौसो ख्वाजा का दीवाना बन जा। ये महीना गरीब नवाज के निस्बत छठी रजब, कल छठी रजब पार हुआ, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जाके देख, अजमेर की धरती पे बड़े बादशाह माथा टेक दिया, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इसलिए कि वली का दरबार वो दरबार होता है कि जो दिल से आ निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर दिल से दुआ मांग के देख, जब भी बंदा दिल से दुआ मांगता अल्लाह कबूल करता है। कभी आप आए हैं मेन रोड से गांव घुसे, ये मेन रोड जो है रामपुर वाला मोहम्मद बाजार से गया है, कभी रात में 9-10 बजे रात आए होंगे, रात में डर लगता होगा आपको, लेकिन आपने उस खुदा पर भरोसा किया होगा, कुल उला शरीफ पढ़ के फूंका होगा, आप आराम से घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि आप दिल से अल्लाह को पुकारे। जब इंसान मुसीबत में अल्लाह को दिल से पुकारता है, अल्लाह उनकी दिल को दुआ कबूल करता है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू माँ है तेरे कदम में जन्नत है, तू बेटी है तू रहमत है, तू बेटी है तू नेमत है, तू बेटी है तू बहार है, तू बेटी है तू खुशहाल। इसलिए अपने अपने बेटियों को कुरान शरीफ पढ़ाना, तब ससुराल भेजना, बेहस्ती जेवर और कुरान शरीफ। आजकल जितने बहू बेटी कपड़ा जो खींचती है ना, कपड़ा टोटल नपाक कपड़ा पहनता है सब,
वो जो आपकी वॉशिंग मशीन चला है ना, बच्चा का कपड़ा, बेटा का कपड़ा, बेटी कपड़ा, अपना कपड़ा, सब कपड़ा उसी मशीन में डाल दिया। वो पेशाब किया है, कुछ भी है नपा के सब डाल दिया। नमाजी साहब का कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा मशीनिया में घुमा, पनिया दे दिया, सुखा दिया, फैला दिया, नमाज पढ़ने गया, कपड़ा नपा के रह गया। 3 बार कपड़ा, 3 बार सफेद पानी यानी शुद्ध पानी, कपड़ा सब फैला दिए, हिलाए, निचोड़ लिए, सब निचोड़ के रखे, फिर ताजा पानी डालें बाल्टी, फिर वो कपड़ा बाल्टी में डालें, फिर हिलाए, फिर निचोड़े, फिर रखे, फिर ताजा पानी डालें, तब कपड़ा पाक होता है। एक शराबी अगर शराब पी करके घर में घुसा, खैर यहाँ कोई शराबी नहीं है, यहाँ लड़का नौजवान सब दूध के धोवल है, यहाँ शराबी नहीं है, वरना जिस गांव में गागो शराबी होता है, एक दो यूं एक दो बैठा लो, लेकिन नहीं कहा सुनने का तो यार अल्लाह हम नवा कैसे जान रखे, उन लोगों को कलेजा हिलता होगा, यार अल्लाह झारखंड ने कैसे कल के हम शराब पिए। एक दुगो है, एक ढोका पीते वाली बोल मार पो मुंह फंस गया, कसम अपने खाता में ठीक से बोले नहीं पा रहे, बोल मार बोला तो गमा बोलो। जो घर में शराब पी के घुसता है ना, पूरा बर्तन उसे घर का नपाक होता है। शराबी के घर के तमाम बर्तन नपाक होता है। सुनिए, खाली नमाज बल कहन पड़ते, नमाज कबूल क्यों नहीं होती, तो मन कहन लगता है, कैसे मन लगेगा, बर्तनवा नपाक, कपड़वा नपाक। जैसे शराबी शराब पिया और गिलास घर में रख दिया, अब वो गिलास को बहू बेटी सब सुबह उठ के सब बर्तन में मिला के धो धा के रख दिया, सब बर्तन में मिला दिया, पाक नहीं हुआ। वो बर्तन को मिट्टी से रगड़ो, सुखाओ, फिर मिट्टी से रगड़ो, फिर सुखाओ, फिर मिट्टी से रगड़ो, तब कितना मरतबा धोने से पाक होता है? कुछ नहीं, सीधा धोया रख दिया। अब उसमें माँ वजू बना ली, नमाज पढ़ा, कोई काम नहीं, बाप नमाज पढ़ रहा है, कोई काम नहीं। शराबी का बर्तन नापाक हो जाता है, इसलिए जो शराब पीता है उसका लोटा, उसका कटोरी, उसका प्लेट ये झोला में टांगी, खुटी में टेंग देना। दोपहर वगैरह मतलबा तो थारी डूबी वहां जान खावे नहीं खावे, फिर मतलबा अपने हाथ से लाएगा, खा लिया मतलबा तो धोगे पन टेंग दे। उसका ससुर आएगा, बोले कर बर्तन लागू, बोल तो दामाद के लागू, पियंकड़वा जमाए लागू होता है। जो इसका बेटा पिता, उसका बाप पर ये जरूरी है, उसका बर्तन अलग कर दो, क्या तेरे खाना पीना तेरे खो जाके वहाँ अपन खुटिया में झलम टांग अपने से धो, तुम तेरा कौन धोते, 3 दिन धुलवाओ ले, पीना छोड़ देगा, नस्बे फट जाएगा। अगर थारी माई 3 दिन पियंकर तो थारी माई, माँ बाप चुपचाप, बहू चुपचाप, जहाँ पी के आएगा एकदम टाटी खोलने नहीं, गैरगरी करने दो, बाहर सुतने दो। अब कुछ नहीं, पी पा के आया, शर्म नहीं आती, शराब हराम है, हराम है, हराम पीते हो और तुम मुसलमान है, नाम मोहम्मद के साथ और मुंह में शराब की बदबू, तौबा कर, तौबा कर। नाम लिखा मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद करीम, मोहम्मद बहुत आगे, नाम मोहम्मद के साथ नाम लिख के हो और तुम शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? इस्लाम ने हराम किया है, तेरे लिए शराब हराम है और हराम खाओगे पियोगे, चेहरे का रंग बदल जाएगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा, तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं होगी जब तक तुम तौबा नहीं करते। इसलिए माँ बाप को चाहिए, बेटा पी के आएगा हम चुपचाप रहेंगे, बेटा स्कूल नहीं जाएगा हम चुप रहेंगे। एक दो माँ को पूछते हैं आपका बच्चा पढ़ने नहीं गया, बोले मेरी बात नहीं मानता है, बच्चा मेरा है, बात नहीं मानेगा, बोरम भर के गाछ में टांग देंगे, नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा? पढ़ाओगे नहीं, स्कूल नहीं भेजोगे, मकतब नहीं भेजोगे, कॉलेज नहीं भेजोगे, क्या करोगे? पूरी जिंदगी यही गरीबी में कब तक कटेगा? जवान बीवी बहू को छोड़ के गुजरात बम्बे 4-4 दिन बाहर में कब तक सफर करोगे? क्या हमारे बंगाल झारखंड में पैसा नहीं है? बहुत है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था गेम खेलता, लूडो खेलता, गाना सुनता, भोजपुरी आरा हिले छपराई, पूरा खानदान हिलेगा। तौबा कर, पढ़ा किताब दे, वो बेटी दुल्हन बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आज एक बहू क्यों मजार जाएगी? वो मजार जाना औरतों को हराम है, नहीं मजार जाए। क्यों जाएगी अजमेर, क्यों जाएगी पत्थर चपटी? नहीं मत जा, कोई मजार तू मत जा, शरीयत ने रोका है मजार जाने की।
अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जुमा पढ़ने मस्जिद चले जाओ, ईद बकरीद के दिन ईदगाह चले जाओ, रोका है मत जा। मसलक के आला हजरत में, बरेली मसलक में रोका, लेकिन तुम नहीं मानेगी। शोहर से कभी मोहब्बत नहीं, शोहर के कभी खिदमत नहीं। सुन मेरी माँ बहन, एक गिलास पानी शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। एक दिन पानी एक गिलास देगी, एक जिहाद का सवाब। 2 दिन देगी, 2 जिहाद का सवाब। 10 दिन देगी, 10 जिहाद का सवाब। 1 महीना शोहर के हाथ में खाली दोनों हाथ से पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब। अगर 1 साल पानी देगी तो 360 जिहाद का सवाब। 10 साल पानी देगी, तुम खाली पानी देना शोहर को तो नेकियों का अंबार हो जाए। तो देगी तब ना, दोनों हाथ से पकड़ के देना। शोहर काम करके मगरिब में घुसे, चाहे राज मिस्त्री हो, चाहे गोरू व्यापारी हो, चाहे बड़ी व्यापारी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर घुसे बीवी को है सब काम छोड़ो, पानी भरो, शोहर के सामने जा, मुंह देख के हो सके तो मुस्कुरा के पानी दे। एक जिहाद का सवाब। हम लोग की बहू देती है मुंह देख के, दोनों हाथ से देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ नहीं, रामपुर के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक देगी नहीं देगी पानी, हाथों में देगी, मुँह देखी तो मुँह देखेगी, देबे न करेगी। तो वो अगर चाह ले तो घर बैठे बैठे उसे जिहाद का सवाब मिले, लेकिन नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर जब बाहर से घर आए तू सब काम छोड़, शोहर के बिस्तर पे किसी को बैठने मत दे, शरीयत का हुक्म है। जैसे जिस पलंग पे तेरा शोहर सोता है, अजनबी से बचा, गैर मर्दों से बचा उस बिस्तर को। शोहर चला गया काम करने, दूसरे से बातचीत, दूसरे से मजाक, चचा का लड़का, ना मामा का लड़का, खाला का लड़का, फूफा का लड़का, बैठ के गाड़ी में कोई भी, सबसे वो लोग मना है, उन लोगों से भी बचो, वही सबसे ज्यादा बर्बाद है। तौबा कर, बेटी को पढ़ा ताकि चेहरा छुपाएगी, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, बेटियों को छुपने की जगह में। और 13 मिनट बोल दें, 16, 4, 8, 12 मिनट बोल दें, 1 घंटा हो जाएगा। 9:28 से मैं शुरू किया था, 13 मिनट बोल दे। अरे बेसी नहीं बोलो, बोल दो 13 मिनट, कुछ बोल ले। बेहोश चेक करने, बेहोश किसी अजीब हाल है, ये भी नहीं कह पाता है कि हम कुछ बोल। हाँ लगे हम नेपाल के रहे से मुझे पा रहे। हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी बोलबो ना, मर्दों से ज्यादा तो औरतें हैं, बहु बेटियां हैं। कल भी इसी तरह हुआ था, औरतें जलसा। माँ बहनों को आना चाहिए ताकि सीखेगी, सीखेगी। सुन मेरी माँ बहने, तू सिर्फ शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, कपड़ा पहनना गुनाह थोड़ा है, जितना अच्छा कपड़ा उतना अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन किस लिए? ये जामा, ये कपड़ा, ये दुपट्टा, ये साड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये सोच के तू पहनना। आंखों में काजल लगा, मेरा शोहर मेरे आंख के काजल देखेगा। चेहरे पे क्रीम पाउडर लगाते हो, मेरा शोहर ये श्रृंगार देखेगा। हम जेवर पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम बाली पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम माथा का चूल संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। यानी जो बीवी श्रृंगार करे, श्रृंगार यानी चेहरा साफ करे, श्रृंगार करे चेहरा अच्छा करे, यानी श्रृंगार करे, माथा चूल को, बाल को संवारे, काजल लगाए, पाउडर लगा ले, अच्छा कपड़ा पहने, गुनाह नहीं है। 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब है, कहे सुभान अल्लाह। 2 रकत नफल, तुम सब पूरा चेहरा सजा लिया, काजल लगा लिया, माथा बाल झाड़ लिया, चूल झाड़ लिया, कपड़ा पहन के शोहर के सामने चली गई। शोहर देखा, मोहब्बत बढ़ गई, 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। रोज अगर इस तरह काम करेगी, रोज श्रृंगार करो तो रोज 2 रकत नफल का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी शोहर के नाम, किनके नाम? शोहर के नाम, तो 60 रकत नफल नमाज का सवाब। 1 साल अगर श्रृंगार करना, कितना सवाब होगा?
5 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल श्रृंगार करेगी, वही श्रृंगार क्यों ना शोहर के नाम पे कर ले, तो 10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ हो जाए। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के, काजल लगा के, गली में बैठे, मोड़ में बैठे, छत पे जाए, किधर देखे उसको नजर दौड़ाए, यहाँ नजर दौड़ाए, हटिया मोड़ जाए, डकर चकर देखे, यानी श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त कट कट के गल गल के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ ने श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, सवाब है, लेकिन शोहर के नाम के हो और वही श्रृंगार उल्टा है तो कयामत के दिन गोश्त ही कट कट के गल गल के गिरेगा। लोग देखेगा यही वो औरत है जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, तुम पहचान जाओगी। इसलिए खुदा के वास्ते कभी भी श्रृंगार, कभी भी जेवर, कभी भी कान के बाली, कभी भी अपना माथा का फूल, कभी गैरों को मत दिखाने की कोशिश करना। अपनों शोहर को दिखाओगे तो सवाब मिलेगा। कल मैदान महशर होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या? और थोड़ी देर बोल दे। कितने आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा दीजिए ना। खाली हाथ है वो चलो, सब कुछ नहीं वो चल की करें। बैठिया बैठ, कहाँ चढ़ते देखिए या बैठ। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था ये महीना किनका है? गरीब नवाज रजब शरीफ का जो फातिया नहीं किया, फातिया कीजिए घर में, इमाम को बुलाइए, कम से कम 50 टका दीजिए। यहाँ इमाम को बुला के 5 टका, यार बोल मौलाना साहेब हमारे माया पगना है बख्श। अच्छा 5 टका में ठिका ले लो, 5 टका देगा कैसे होता है? 10 टका। अरे इमाम बेचारे, आजकल तो इमाम को हजरत अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना भारत में मुसलमान अभी अपने इमाम को सताता है। अगर 1-2 दिन कहीं गायब हो गया, इमाम साहब कहीं चले गए घर, या तो बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ये मौलवी साला नहाया रहा तो रे, ये मौलवी धधाए लागलो। अरे वाह, अजीब तमाशा है। इसलिए अब जब मौलवी रखना तो ये मत पूछना हाफिज साहब है, कारी साहब है, या तो मौलाना है, ये सब मत पूछना। डायरेक्ट पूछना मौलवी साहब तो निर्बस हो? अगर निर्बस हो, बाल बच्चा नहीं हो तो अमर गाँव में रह जाओ, क्योंकि निर्बस मौलवी कहाँ जाता? अगर किधर बुतरू हो न जाता कहाँ, यहाँ सुतल रहता मोर तो तक में गड़ दिया, बाल बच्चा वाला जावे करेगा। अगर 2 दिन चला गया हजरत, 2 टाइम, 2 दिन अजान देने वाला काम नहीं। सुनिए, अजान देने का सवाब, मैयत को नहलाने का सवाब और मस्जिद के पहली सफ में बैठने का सवाब अगर लोगों में पता होता कितना है तो लोग अजान देने के लिए तलवार चला लेता या कुरानंदाजी करता। मस्जिद के सफ में बैठने के लिए लोग लड़ जाते या फिर कुरानंदाजी यानी नाम निकलता, जिनका नाम उठता वही पहली सफ में बैठता। अगर मैयत को नहलाने का सवाब का पता चलता, लोग सुबह उठ के मैयत को तलाश करता, कहाँ किस मोहल्ले में मरा है, हम नहलाएंगे सवाब मिलेगा। लेकिन इन 3 कामों में मुसलमान सबसे ज्यादा पीछा होता, पीछे रहता है। अजान देने में गांव के बूढ़ा है, अब मरने के टाइम है, अरे 2 चाटे में जानते सवाब ले चला तो मुफ्ती साहब है, ला तो ये बूढ़ ने मुफ्ती है, मौलवी साहब अजान दे ली तो की करो तो ना, सही बात है, तुम नहीं तो पता ठिका लिया, एगो मुर्गी जमा करने लिया मौलवी खोजेगा। टूअर के तरह मस्जिद दुनिया में खड़ा है, मौलवी साहब है, मौलवी साहब एक मुर्गिया जो कर दे। 5 गो घर में आदमी है,
पांचों घर में आदमी है, सब एकदम गाड़ी चला रहा है, सब स्टार की तरह दिखा रहा है, लेकिन एगो पोल्ट्री मुर्गी ले टूअर ले खड़ा, वो भी पोल्ट्री देसी, जिसको जोर से फूंको तो जब हो जाएगी, जोर से पोल्ट्रिया पोल के जोर से फूंक दो, उसको जबा करने लिए मस्जिद गेट में अगर इमाम साहब कहीं चले गए और जबा अगर नहीं कर पाया, देर हो गया, अस्सलाम मौलविया कहाँ मरो लोग, तमाशा मत कर, बेटा को इतना पढ़ा, मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, मुर्गी जबा करने के नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है। मुसलमान आप हैं, आप मुर्गी जबा कीजिए, हम खाएंगे, मुझको विश्वास है आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान को यह अपने मुसलमान होने पर शक है, इमाम के पास ले जाता है, अरे आप मुसलमान है, पाक साफ है बेटा, पकड़ो जबा करें, खा जाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर, कोई दुआ मत जानते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर 3 मरतबा पढ़ो, जबा कर दो, खा लो। एक आदमी लेके गया मुर्गी, इमाम साहब चले गए थे सिवड़ी, देखा कोई है नहीं, कुटुंब मेहमान आया था, करता तो क्या करता, अब इमाम मिला नहीं, एक लड़का बोला, बोले बाबू सुन, लड़का बुलवाया, मुर्गी पकड़वाया, मस्जिद के नल में वजू कुली उली कर लिया, मुर्गी अपने मस्जिद अंदर में जबा कर लिया, ले आया, खाना बनाया, खाया पिया, चुपचाप, कोई तरह की बात नहीं। 3:30-4 बजे अपनी बहू के सामने बैठ के उसका शोहर करा, बोला ठीक लग लो खाते, बोला हाँ ठीक लग लो, बढ़िया भालो, बोला ठीक लग लो, हाँ, अरे बाप रे। तब उसका शोहर बोला मौलवी साहब नहीं हेलो, हमें अपने जो वो कर रहे, तब उसकी बीवी बोल रही, तभी से मत पेट डीम डाम लागो, अरे बा 3 घंटा, मतलब उसको विश्वास नहीं, भरोसा कर, विश्वास कर, तो मुर्गी के लिए आगे उधर मत जा, इतना क्षमता पैदा कर कि माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके, कब्रों पे जाके कुरान के चंद आयतों को पढ़ देना, हाथ उठा के दुआ कर देना, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन कसम खुदा की हज़रत, नमाज बगैर तहियात से नमाज पढ़ता है, अल्लाह जुमा दिन जाएगा एकदम तो अल्लाह पर है, तो अजमेर से कचोचा डायरेक्ट रामपुर में आल रहा बानी, खाली झूठो फूस फूस कर दियो, कुछ फर्क नहीं, खाली झूठे फूस 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 फूस, लगता है अल्लाह एक परा पढ़ दिया, अरे एकदम सलाम फेरेगा तो मक्का दिखे लगता, कुछ नहीं जानता, पढ़ने के टाइम में तुम पढ़ा नहीं, जबरदस्ती जाके नमाज पढ़ रहा, बगैर तहियात के नमाज नहीं, बगैर सब्जी भात में से लागे तो बगैर तहियात के नमाज नहीं, तहियात नहीं, हरी उंगलियां उठाते, अल्लाह तो मदीना देख रहा है, कुछ नहीं जानता। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, इनके किताब पोथी दे दो, इनको पढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, सड़कों पे चलेंगे, सब मिलके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बोल दिए और बोल देना है, आधे घंटा, या अल्लाह आधे घंटा बोलना है। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बहू फोन कीजिएगा, मौलाना साहब ने चापर तो घर रामपुर में भर्ती हुए, 2 घंटा बोलेंगे बेहोश हो जाएंगे। कल हमको कहाँ जाके गिरिडीह 55 तकरीर करना है, परसों कहाँ हजारीबाग, फिर कहाँ सीमांचल। माँ बाप की दुआ है, बहुत अच्छा है, माँ के सदक़े में माँ के दुआ, माँ बाप की ये दुआ है जो आज पूरा हिंदुस्तान चल रहा हो, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, कई तकरीर मेरी हो चुकी है। और मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला और हंसने वाली भी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए कागज़ में। मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है, मैं खिस्सा और लतीफ़ा बोल के नहीं हंसाता हूँ कि मैं लतीफ़ा बोलूँ चुटकुल्ला तुम हंसो, नहीं, मेरी आदत ख़ती नहीं है। मैं जितनी देर तकरीर किया, कहीं लतीफ़ा, कोई खिस्सा, कोई कहानी नहीं,
मैं दर्द दिल बयां करता हूँ, हालात हाजरा बोलता हूँ और वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरता है। मैं जब अपने कौम को देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है, जब अपने कौम की बेटियों को देखता हूँ गैरों के साथ बैठ करके मजाक करने में तकलीफ होती है। अरे भैया कभी कॉलेज स्कूल जाके देख, निकाब पहन के घर से जाती है, रास्ते में एकदम लड़का है टीकाधारी, बेटी है क्या कहते निकाब वाली, अरे आई लव यू टू। बर्बाद कर दिया समाज को, समाज को बर्बाद करने वालों तौबा कर, तुम्हारे कौम में तो बेटा नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया हजरत, कसम खुदा पहले के दौर में शादी से पहले बातचीत, थोड़ा शादी के बाद बातचीत नहीं होती थी, शादी होने 1-2 महीना बाद बातचीत बीवी से होती थी। और अभी खाली घर भरी हुआ मंगनी पर तू फोन नंबर लिया दिया शुरू, सदिया में भी 6 महीना बाकी है तब तक लड़का फोन, हेलो की खाली कहाँ गए, कसम खुदा के तब लड़कियां लेनिया चल गए, 1.5 घंटा बात कर रही है, माँ बाप चुप। अब बात करते करते बहुत रिश्ता ऐसा होता है कि बेटी कुछ उल्टा सीधा बक देती है, बने बना रिश्ता खत्म हो जाता है। होता है पर तोरे को दोस्त हलो ने पर हलो लेकिन दिल को कोई तो रिश्ता ना कोट तगर मोलना साहे ए बाबा एगो ताबीज देबो, कहले ताबीज ना एगो मौलवी खेचम टेक दो, बर्बाद कर ले ताबीज। इसलिए बेटियों को पढ़ा दे, ससुराल भेज, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू सलाम तक नहीं करती, इतने लोग बैठे हो, माँ बाप ने अपने शोहर को आपने कभी सलाम किया? हाँ? 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया अभी तक सलाम किए? जुम्मा पढ़ के आते हो तब क्यों नहीं सलाम करती हो? अरे रोज मत करना, मेरी माँ बहने जुम्मा के दिन तो कर देना, पता चपटी से आए मजार से तो कर दो, 2 दिन 5 दिन में कहीं गाड़ी चला के घर घुसे, शोहर दरवाजे पे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, हम लोग के बहू बेटी सिस्टम है, साल में 1 दिन ईद में HD सलाम, ये क्या ईदगाह से ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ के शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। हाँ? एकदम उस दिन मत पूछे, एकदम खुशी में चूर, अपना बेटा पूछ रही है तोर बाप या हो, बोलो यार आनो ईदगाह से आए, तोर बाप के सलाम करबो बेटा, आई ना छोड़ो, आज ईद लागे बेटा, आज ईद लागे, एकदम ठीक दुआरी माया स्वर, अरे वाह लाग तो कहाँ से भरा रहे, सलाम करिए तैयार है, आए सलाम, एकदम ठीक दरवाजे में आया, शोहर घुसा, सरिया दुपट्टिया हाथों में लेकर के सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में कपड़ा ठीक रहेगा तब सलाम ठीक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। अगर उसको बाजार नहीं ले गए ईद में और वो पसंद करके नहीं खरीदी कपड़ा तब तो खत्म। अपने से अगर ईद में ला दीजिए कपड़ा तब देखिएगा मुँह ना सोचल अजीब तमाशा। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती, जब तक अली ना आते फातिमा ज़हरा खाना ना खाती, अली आते तब जाके फातिमा खाना खाती। आज हमारी बहू इंतजार करेगी, रामपुर वालों 9 बजे रात घर घुसना, कल 9:30 बजे रात घर घुसना, देखना बहू बेटी को एकदम खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही। 9 बजते चुप, सोरा के टाटी सुतलन की टाटी खोल, बोले खेल कहाँ मरल, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धवल है। ये लोग सोचेगी ये मौलवी के बुला ले रे वाह ना, हमने क्यों दूध के धवल है,
मेरी माँ बने तू उसी तरह बन जा, तू उसी तरह बन। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से प्यार कर। नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत कर। जाओ मोड़, माँ से पूछ, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, ए माँ हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, माँ कुछ खाने मन करता हम लेके आएंगे। एक बार पूछ, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ के देखना, बाबा हम मोड़ जा रहे हैं कुछ ला दें, तेरा बूढ़ा बाप कहेगा ए बेटा ए बाबू जो पसंद है तुम ले आना। कभी पूछे फरमाइश नहीं करेगा, लेकिन तूने जिंदगी भर उस बूढ़े माँ बाप को पूछा तक नहीं कि क्या खाओगे, नहीं पूछा। बहू को पूछे, अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे। कौन वहां बैठी बहू मार रही है, उसके साथ जहां बहू की खाए बोल तब तक खत्म। मुंह हम लेने को पूछने कह पा रहे हाँ, तब तक गुपचुप खत्म। कौन मना क्या गुपचुप मत खिला, हम तो कहते ठहल ठहल ले, गुपचुप खिला फर सब का खिला, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कर दी, एकदम फटाफटी हो गई। अपनी बीवी सलाम कर, हो सके तो अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा, हो सके तो दोनों एक ही प्लेट में खा, हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। दोनों मियां बीवी से बैठे और रोटी तोड़े के बाद पहला लुकमा डाल दीजिए, ये तकरीर कर दिए थे शिकारी पड़ा। वो लड़का अपनी बहू बोला आज तो न खोया बैठ, दोनों मियां बीवी बैठ गया, खनवाई की प्लेट में खाने लगा, पहला लुकमा उठाया, बोल मार कर किया, उसका शोहर पहला लुकमा बीवी मुंह में डाल दिया। बोल सुन्नत के कौन सुन्नत लगा, पहला मुंह में लुकमा डाला, उसकी माँ किधर से देख ली, बोले अपना मजबूत दीदी कयामत आ गिलो, हमरा बेटा बहू खियावे खिया बहू बेटा खियावे लागलो रे बा, अब दुनिया ना रहतो। चूंकि ये सुन्नत है, अगर कोई इस तरह कर ले तो गुनाह नहीं है, न छुआछूत है न कमजोर। इसलिए तू बेटियों को पढ़ा कुरान, भेज ससुराल, बेच मत बेटा, बेटा बेचने वाला नहीं है, केटीएम में मत बेच, डिस्को भर में मत बेच, बेटी बाप से 2-3 लाख मत मांग, नबी की सुन्नत को अदा कर, मस्जिद नबी का सहन देख, अली जैसा दुल्हा फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं मिलेंगे। फातिमा के गोद से रब ने हुसैन जैसा बेटा दे दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचाया, करबला पहुंचा ईमान बचाया, करबला पहुंचा शरीयत बचाया, करबला पहुंचा सईदा बचाया, करबला पहुंचा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे सालत, नारे रिसालत। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए नहीं, थके नहीं, हम ही थके। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ देखे रामपुर में, आज इनकमिंग का मसला खत्म है, इनकमिंग मसला खत्म है। बहुत गांव में तकरीर होती है तो टुक टाक आदमी, हाँ रिचार्ज टुक टाक उठता है आदमी इनकमिंग। अब इनकमिंग का मसला खत्म है, यहाँ हम देखते हैं। आदमी को आदत रखना चाहिए, मुझको मत दो, कोई भी ना शरीफ पड़े मुकर्रर रहे, अरे पैसा कोई थोड़ा हो जाए, ये कि सुन्नत ये वाजिब है, लेकिन एगो शौक से नबी के नाम सुन के लोग 10-20 रुपया दे देता है, शायर को मुकर्रर को इमाम को दे दो, नहीं तो हमरो दे दो। तो इससे क्या होता है कि ये कोई ये नहीं होता है, वाजिब फर्ज नहीं है, एक उमंग है, एक मोहब्बत। इमाम को भी खड़ा हो गया, मैं 150 हो गया, एक बहाना होता है, लेकिन तो नहीं देवे होता है कि नहीं। जब भी मैं पे इमाम साहब आए, और इमाम लोगों को खासकर ज्यादा देना चाहिए। इमाम की तनख्वाह कितनी है? 8,000 9,000 होता है, 6,000 7,000 9,000 रुपया कोई तनख्वाह है जी? सोच के देखिए एक इमाम की तनख्वाह कितनी कम है। कसम खुदा के अफसोस लगता है जब इमाम के कमरा देखते, इमाम का घर देखते, इमाम का रूम देखते।
आजकल तो बहुत लड़कियां अब मौलवी मौलाना ब्याह नहीं करे, शादी नहीं करने लगी। होता है, कह दीजिए ना फलना जगह वो हाफिज साहब है, अपनी बेटी शादी लगाएगा ना, हमारी बेटी में एकदम नहीं देता। देखो वो लड़की ऐसी ऐसी है कि हाफिज मौलाना नहीं चाहती कि हम अपना शोहर बनाए। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन है, हर हाफिज हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को हाफिज कुरान नहीं मिलता, इमाम नहीं मिलता। कोई मर्द बगैर शादीशुदा कोई है मौलवी, सब को बीवी मिल जाती है, लेकिन सब बीवी को किस्मत में शोहर आलिम दीन नहीं होता। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है, मेरा शोहर झारखंडी बाबा। अब जिसका शोहर शराबी होगा, हमारा शोहर माता होता है, जिसका शोहर शराबी होगा उसकी बीवी इज्जत नहीं होगी, न उसकी बेटी इज्जत होगी, न उसका भाई इज्जत है। अरे ये क्या कर बहू लागो, वो मतलवाग लागो। ये किसकी बीवी जा रही है? वो कारी साहब की बहू है, वो हाफिज साहब की बीवी है, वो इमाम साहब की बीवी। अरे अरे बाप, तो देख एक लड़का शराब पी लिया, उसकी बीवी इज्जत घट गई, बेटी इज्जत घट गई। वही निस्बत, ये कौन है? डॉक्टर साहब की बहू है। वो कौन है? मास्टर साहब की बहू है। वो कौन है? वो मिस्त्री साहब जो नहीं उसकी बहू है। वो कौन है? वो ड्राइवर साहब गार्ड साहब की बीवी है। तो एक पोस्ट का नाम होता है। तो अपने बेटों को कम से कम इतना पढ़ा ताकि वो बेटों को इतना पढ़ा ताकि बेटी किसी और के साथ नहीं, बल्कि अगर किस्मत में हाफिज कुरान मिल जाए तो किस्मत पे ना। आजकल के दौर में हजरत देखते हैं, पहले दाढ़ी खत्म करता था, अभी मुछो खत्म कर दिया। देखो कोई ऐसा लड़का है 55 साल 50 साल 40 साल उम्र हो गई, दाढ़ी हो साफ मुछो साफ। अब बचवा गोदिया में लिया है, मुँह देखता है कि बाप लागो मैं लागो, बचवा परेशान रहता है, दाढ़ी मुछ खत्म। अब बचवा कांदता है, रोता है, अब गोदिया में ले लिया, मुँह छो मैं लागो बाप लागो, कर जोर मांगबो रे बाप की। अब बचवा परेशान है, वही मुछवा देखता ना, ये बाप लागो मुछो। अब दोनों गायब है, बचवा तकलीफ होती है, चिन्हे न पड़े बाप, लेकिन माँ को दे। तो एक पहचान है मर्दों की, शान है मुसलमान की, इसलिए शान रखो। हम लोग दाढ़ी रखे खराब दिखाते हैं, मर्द तरह लगते हैं, कहीं गुजरते लोग इज्जत करता रही सा, मौलवी साहब आ रहा, हाफिज साहब आ रहा, मुछवा गए दरिया गए, देखो पचे छक्का नहीं आवे, ऐसा होता है। तो पहचान मत मिटा, शान मत मिटा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर के हाथ में पानी देना एक जिहाद का सवाब है, सिंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है, बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कितना सवाब? 70 तोला सोना खैरात करोगी गरीबों में, उतना सवाब मिलेगा। खाली शोहर का एक दिन पांव दबाएगी, 2 दिन दबाएगी तो फिर दूसरा दिन 70 तोला सोना खैरात का सवाब, फिर तीसरे दिन पांव दबाओगी फिर 70 तोला सोना का खराब। अब बताओ सवाब मिलेगा। अब 30 दिन को 70 से गुना कर लेना, सवाब का अंबार नेकियों का पहाड़ हो जाए, बिन बोले शोहर के पांव दबाना। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हुआ, रामपुर में नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। आज का जलसा बता रहा हूँ, पूछो अभी कितना बड़ा जलसा में छोड़ा हूँ। अशफाक साहब ने कहा था आपको आना होगा, शौक है उनका। बहुत दिन पहले इस गांव में हम आए थे, जब गांव में घुसे तब पता चला कि हम आए थे। बड़ा जलसा था ख्वाजा गरीनवाज के नाम पे। कौन ख्वाजा गरीनवाज? अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह ने दौलत दी है, जाके देख लो, जाके देख लो। अल्लाह ने ज्यादा दौलत दी है तो मदीना शरीफ चला जा,
गुंबद खजरा को देख के आ जा। हजरत उमर ने ईमान की हालत में देखा। आका फरमाते उमर जन्नती, ए अबू बकर जो तुमने देखा जन्नती, ए उस्मान तू जन्नती, ए अली रसूल को तूने देखा तू जन्नती। हम तो नहीं थे रसूल को देख न पाए, मौला नहीं थे रसूल को देख न पाए, करीम नूरी नहीं थे रसूल को देख न पाए, मौला अशफाक नहीं थे रसूल को देख न पाए। अब इस ज़माने हम हैं, अब मेरे क्या हम जन्नत नहीं जाएंगे? तब आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा रसूल को, जन्नती हो गए। अल्लाह के रसूल फरमाते उम्मती तुम गम मत करना, परेशान मत होना, हम तेरे टाइम में ज़ाहिरी में नहीं रहेंगे, हम अपने रोजे कब्र में रहेंगे। तुम मेरी कब्र को आके देख लेना, हम तेरी शफाअत कर देंगे। तो 70-80 हजार रुपया खर्चा होगा, जाके माँ बाप को उम्र हम भेज दो, कम से कम उम्र तो कर आएगा। गुंबद खजरा देखेंगे और दिन रात दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। इसलिए दौलत आजकल मुसलमान के पास दौलत होती है तो वो माँ बाप को उम्रा नहीं करवाता है, गाड़ी बेटा खरीद देता है 1.5-2 लाख के KTM। अगर नहीं खरीद पाया तो अपनी बहू के बाप से, यानी बेटा बाप अपने बहू के बाप से समधी से मांगता है गाड़ी। कितना खत्म है वो बेटा बाप, पेन KTM गाड़ी मांगता है। अरे माशा KTM गाड़ी, बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। मोटका टेर वाला देखना, जब लेके बहू को चढ़ा के जाता ना लातों लेके भागे लगा। गाड़ी तो अपनी है नहीं, बेटी बाप से ले लिया, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से गाड़ी मांगते हो, किस मुंह से बेटी बाप के घर गाड़ी मांगते हो? अब फिर गाड़ी अकेले नहीं जाता, 150-200 आतंकवादी शराबी लेके जाता है, वो भी अकेले से नहीं उठे जाता है, पड़ाका बम पिस्तौल ले जाता है। अल्लाह कितना बेटा बाप खाता। एक तो बेचारा बेटी बाप 3 लाख दे 10 को शराबी मता ले गया, पड़ाका ले गया, अब की मार भी होगा। पड़ाका लेके बम पिस्तौल लेके तुम सुन्नते मुस्तफा अदा करने जा रहा है या समधी घर लूटने जा रहा है? पड़ाका लेके जाता है, शर्म आती है। पड़ाका फोड़ रहा है, बेटी बाप का पैसा पड़ाका फोड़ेगा। पलंग देगा बेटी भी बाप, तुम्हारा बेटा इतना खत्म, तुम इतना खत्म, जिंदगी भर खटिया में सुतता रहा। जो खटिया में सुतता था लड़का, उसमें पठान तक नहीं था, रोज गिर जाता। आज कहता है बोल बॉक्स पलंग लेंगे, मुंह लगा बोल दिया। होता है कि नहीं? 40,000 का पलंग, अब बेटी बाप गोरू बेचे, खसी बेचे, खेत बेचे, अब उसका माथा हेडेक। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। इतना खत्म बेटा बाप, सब कुछ देगा बेटी बाप, उससे बढ़िया रमजान में फितरा हो जा, या तो तौबा कर, मांगना बंद कर, पड़ाका बंद कर, डीजे बंद कर, चाल में खपड़ा नहीं, दरवाजे में टटिया नहीं, और डीजे ढीस ढास ठूस, पूरा मेहमान कुटुंब खोल। दुआरी खुला है, कुकुर घुस गया, शर्म नहीं लगती है? कुकरा घुस गया डीजे। तौबा कर, हर सुन्नते मुस्तफा अदा कर। हजरत आज की जो तकरीर हो गई ना, हमको लगता बड़ा बड़ा जलसा, कल ऐसा नहीं हो पाया था सर। इसलिए मुआशरा पे जो इतनी गुफ्तगू हो गई, और इसी तकरीर के बुनियाद पर पूरा हिंदुस्तान झारखंड को जानता है। आप लोगों को लगता होगा आधा घंटा बोल देता, ऐसा लग रहा है ना लागो, लेकिन तो नहीं उठ भी नहीं दोस्त खाली लाभ तो। आज का जलसा 110% काम। साहब खाना ने कहा था सर, हालांकि मैं 1 ही घंटा बोलता हूँ, जब मैं पहले जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब जीट जाट रंग चंग जान के धाक में कुटू, अंदर से खत्म है।
अल्लाह का करम है कि बचे। उधर 4 को बेटी शादी थी, 9 को नाती नतनी हो गया। क्या लगता है आपको? हाँ, ओरिजिनल नाना है, मामू लेकिन ओरिजिनल नाना हजरत। 9 को ना 4 बेटी, 4 को बेटी हजरत, और ये को बेटा, और ये को बीवी। अल्लाह का करम है, उसी की दुआ है, माँ की दुआ है, बेटियों का सदका है, पूरा हिंदुस्तान घूमता। बेटी है, पैदा हो तो खुशी मना, जब बेटी आए तो खुशी मना। बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है, दोनों है तो बरकत है। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू भी अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू अपने आप से मोहब्बत कर। 10 टका 10 मिनट तो ले, 3 टका जीएसटी करिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मेहनत से नहीं लिए मुनकरित की करो ने वाटो में चल कम माशाल्लाह ये मोहब्बत है ना की करे बयान। अशफाक भाई के अब्बा है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मोहब्बत है जो याओ में की कर तो देखिए माशाल्लाह। अरे अरे उम्र हज कर क्या है, अरे अल्लाह ताला मुकद्दर। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह की देखे बेटा मौलवी बोलने तो नहीं देते तखन का समझ चढ़ जाऊं। मौलवी बोलने टाइम में गाछ में चढ़ के कुत्ता था, सुन रहे? तो मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना, यूट्यूब में सर्च करना, झारखंडी बाबा लिखना मोबाइल में, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिख देना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, गौसे रबीउल अव्वल पर, शादी बिहार, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर देख लेना यूट्यूब में जाके। करोड़ों फॉलोवर है, करोड़ों फॉलोवर मेरा है, मिलियन फॉलोवर पार कर गया है। लेकिन मैं घमंड नहीं करता, फख्र नहीं करता। मैं गरीब के यहाँ भी जाता हूँ, अमीर के यहाँ भी जाता हूँ। अभी मुझको देखने के लिए लोग आता है, फोटो लेने के लिए आता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। साहिब खाना के बेटा अकीका माशाल्लाह, पहले बेटी रहमत, बाद में बेटा नेमत, ये दोनों घर में आ गया बरकत माशाल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत। तो मेरी तकरीर सुनने के लिए यूट्यूब में सर्च करना, मेरी तकरीर लोग बहुत ज्यादा देखता है। हिंदू, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, देवंदी, बरेली, वहाबी, बजरमूड़, ठपचमूड़, जितना है सब देखता है। सही बता रहा हूँ, मेरी तकरीर सब सुनता है। गोल टोपी, बड़ी टोपी, नोम टोपी, फुलकोपी टोपी, बंधा गोभी टोपी, सब सुनता है मेरी तकरीर में कोई छेड़खानी नहीं होती है, सब सुनता है। वो लोग भी सुनता है, वो लोग भी सुनता है। कौन लोग? वो लोग जो झंडा गड़े हम तकलीफ हो उनको, वो लोग। रबीउल अव्वल में झंडा कर देंगे, कौन किताब में झंडा है? और जब इलेक्शन आएगा तब ममता झंडा, कांग्रेस का झंडा, बैलून छाप झंडा, फूल छाप झंडा, टमाटर छाप, धनिया छाप, गाड़ी में बंधा, चाल में बंधा, कपार में बंधा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत शिरक नहीं। और जहाँ सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले नबी के नाम के जन्मदिन के मौके पे झंडा गाड़ दे, पेट में दर्द उठे, कौन किताब में झंडा है? हमने कहा किताब में नहीं झंडा है, झंडा बांस में रहता है। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वैसे साथ अपना नहीं देखता। अगर झंडा बिदअत होता न जाए तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला। बिदअत होता तो ममता का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी झंडा, सबका झंडा नाजायज होता। उन लोग का झंडवा टिकट होता और हमरे झंडवा नाजायज कैसे सूझता? पता चला तुझे दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए शब बारात आने वाले 1.5 महीना में, आज क्या तारीख है? 14 फरवरी को शब बारात है। 1 महीना 4 दिन बच गया शब बारात, 34-35 दिन में शब बारात। माँ बहने तू कौन सी पढ़ना शुरू कर दे और शब बारात में इमाम को बुला के सास ससुर माँ बाप के नाम से दुआ करा। शब बारात आने वाली और शब बारात में हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो
हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। अब हलवा कौन किताब? अच्छा कितना खत्म मौलवी, हलवा पकाए हम किताब में खोजे। मुर्गा जबा करें गौस के नाम से, हम गौसे आजम के नाम से मुर्गा जबा करें, खाजा नाम से जबा करें, करबला हुसैन के नाम से जबा करें मुर्गा, हम किताब में खोजे। वो मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग खांची टोकरी में रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। इसलिए पढ़ा, लड़ो मत, पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ा, सड़कों पे चलेगा सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110 11 बज गया, 1.5 घंटा बोल दिए, इससे ज्यादा बोलवाइएगा टेमिया टेबुला कुछ नहीं, मोबाइल छूट। मेरी तकरीर सुनने के लिए कभी मोबाइल दबाना और गौर से सुनना। मेरी तकरीर में अगर 4-5 दिन सुनोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरी तकरीर से 50 आदमी ने तिलक लेने से कहा कि मौलाना हम तिलक नहीं मांगेंगे, डिमांड। हम ये नहीं कहते मत लो, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। अगर बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दो तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे जहाज दे दो तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है। बिन मांगे बेटी तुमको बेटी को पूरा दे दो ना, ट्रक दे दो, गाड़ी दे दो, बगैर मांगे। कुछ नहीं मांगा बेटी बाप, बेटा बाप नहीं मांगा, अपने खुद से बुलेट दे दो। आजकल देखते ना बुलेट गाड़ी सब देता है, खुशी से दो। मांगेगा डिमांड 1 टका मांगेगा, वही रिश्वत है, रिश्वत हराम। बगैर मांगे सब कुछ दे दो। बेटी है घर बसाने, जब बेटा सब कुछ रख दिए घर में काम, तो बेटी को 5 लाख का सामान दे दिए तो घर बसाने क्या किया? लेकिन अगर कहोगे कि इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये हराम, ये हराम है, ये मत मांग। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेम हाथ में बाजू में ताकत दे, कुव्वत दिया, ताकत दिया, रोशनी दी, कमाए खाए, जो मिले वही शौक से उठा ले। सुन लिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने पर्दे का ख्याल कर, तिलावत कुरान कर, इज्जत व हिफाजत बदन का कर, पर्दे का एहतराम कर, शोहर की कदर कर, सास ससुर की खिदमत कर। और एक बात सुनिए, एगो नई बात सुनाते हैं, कहे सुभान अल्लाह। जो बेटा माँ बाप को छोड़ के अगर सास ससुर की खिदमत करता है, कयामत के दिन उस बेटे का कोई हिस्सा नहीं होगा। माँ बाप को छोड़ करके अगर सास ससुर को रसगुल्ला खिला, कुछ भी खिला, कोई कयामत के दिन उसका हक नहीं होगा। और अगर कोई बहू अपने सास ससुर को छोड़ के माँ बाप को खिदमत करे तो कयामत के दिन उस बहू की कोई, उस बेटी की कोई हिस्सा नहीं होगा। उस बहू का हक है, माँ बाप पर खिदमत करना हक नहीं है, उसके बहू है वो करेगी, तू सास ससुर की खिदमत कर। जब भी सास ससुर के सामने जाना तो हाथ में कुछ देना, बैठना, गप करना। लेकिन हम लोग सास ससुर से कोई मतलब नहीं, बहू सब रखती है। जब खटिया पकड़ लेगी सास चाहे ससुर, तब बहू सब बेटा सब माथा बगल में बैठ के हमारे बाप ना तो 10 हजरत 3-3 महीना से कोई ऐसा ऐसा लड़का है माँ बाप से बात नहीं किया, 5-5 महीना हो गया कि वो बहू है कि अपने सास से भी तो बात नहीं की। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में तू है, बहू तू है, सास की खिदमत कर। मरने के टाइम में रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, बा ए बा हमें बड़का लागियो बाप, मुंह खोल बाप, ले 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 बुढ़वा, आ आ आ आ रसगुल्ला होते बुढ़ाई। मरने जब खटिया पकड़ेगा खाना पीना बन, तब महिला बेटा हॉर्लिक्स, वो काजू, ये किशमिश, दामाद सेब, समधी संतरा, बुढ़वा खटिया में सुतल है, लता फल के गोदाम में सुतल। दामाद लोग कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन जब ससुर को देखा खटिया पकड़ लिया, एकदम अनार जूस, बाप ए बाप हमें महिला जमाई लगी है बाप,
बुढ़वा बोला हाँ जमाए तोरा ना चिन्हबो 3 लाख दे खाटी पकड़ ले लियो तो ही खाटी पकड़ा ले हमरा। अभी बहू सब सास के बगल में नहीं जाती, हाथों में चाय नहीं देती है। जब बहू खटिया पकड़ लगी तब सास सब कटोरी में दूध, माँ ये माँ हमें छोटकी लागियो माँ। बुढ़िया एक मुंह खोल ले, मुंह 1 चमचा ले। बुढ़िया ठीक मुंह खोला, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। बड़की महिली सौली मुंह भर दिया, बुढ़िया एक बकैक मोरी। 2-4 दिन बचबो करता, ये ले चमचा दे चमचा बचे। हल्का मुंह खोला, सोचा मुंह खोला जल्दी दूध पिलाएंगे, जल्दी मरेगी। हम महिली ही क्यों, हम बड़की ही क्यों, देते देते मुंह भर गया एक बकैक। अब उसके बाद तीजा में बैठ के पूतो बहू सब फुटानी करेगी। ए दीदी हमार सासू ने हमारे हाथे पी मोर लो, कले मोर लो ने तो हम मार दलो एक बकवे। 2-4 दिन मजबूर करती, अभी खिला अभी पिला, चेहरा देख, खिदमत कर, दुआ ले, मोहब्बत कर, कसम खुदा की वो दुआ देंगे। झोपड़ी गरीब की होगी, माँ बाप दुआ करेंगे, वही झोपड़ी जन्नत का नमूना नजर आएगा। माँ बाप खांसेंगे तो बरकत होगी, सांस लेंगे तो रिस्क में बरकतें पैदा हो। देखिए अगर हमें कर से बेसी बोल दिलियो कुटुम तो तोनी फंस जाओ, एकदम फंस जाओ। हम घरे कही आलियो कि हम जा रहियो है रापुर बगल में हो, हम कही आलियो अगर कुछ भेगरो बिहाना लोग आ जातो झारखंडी गेलो कह नहीं खेला। अरे देखो कुटुम एगो किडनी के दाम 14 लाख में गेलो, कुछ भी फंस जाओ। 1.5 घंटा ज़्यादा बोल दिए। इंशाअल्लाह आपको अगर शौक है, एक आदमी कहा कि झारखंडी बाबा आपका नंबर नहीं पता मिलता, हम लोग बुलाते हैं, नंबर नोट कर ले 99 39 10 35 35। ईजी नंबर है 99 39 10 99 39 10 35 35। ईजी नंबर है, लिख लेना, याद करना कभी इंशाअल्लाह। बेटी की शादी हो तो याद कर लेना, कोई तकलीफ हो तो याद कर लेना, कोई अगर कोई तरह की परेशानी हो तो याद कर लेना। इंशाअल्लाह मैं वो हर काम कर दूंगा, मोबाइल ही से कर दूंगा, हमको आपको आने की पास ज़रूरत नहीं पड़े। कोई तरह की परेशानी हो मैं वहाँ से दम कीजिए, फूंक दीजिए, कुछ भी हो। बेटी की शादी है मेरे घर में आइए, या तुम 1000 2000 5000 मदद कीजिए, गरीब आदमी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। 99 39 10 35 35 लिख के रख लेना, ज़रूरत पड़े कॉल करना। इंशाल्लाह झारखंडी जहाँ गरीब की झोपड़ी में जाता है, अगर कोई अमीर के महल में घुसता है तो झारखंडी गरीब की झोपड़ी में भी जाता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता हूँ, कभी बुला के देख मौलाना बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी बेटी की शादी में मिलाद करेंगे, आपको हम बुलाएंगे, नहीं खर्च दे पाएंगे नजराना, तेल का खर्चा देंगे, 4 व्हीलर गाड़ी में जो तेल जलेगा। इंशाल्लाह तारीख खाली रहेगी, झारखंडी हाजिरी देगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, अभी मुझको देखने के लोग परेशान रहता है। नेपाल तरफ जाते हैं 30,000 50,000 40,000 बाबा देंगे, लेकिन नहीं जो है बस दे दो, कोई तकलीफ। बहुत कुछ कर लिया सर, अब तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि दोनों मियाँ बीवी हज के लिए निकलेंगे। दुआ करें कि 28 29 में हज में जाएंगे, 25 है 26 3 साल में एक बेटा शादी दे लेंगे, हज करेंगे, सफेद सफेद पहनेंगे, दुनिया में बैठल रहेंगे। सलाम अलैकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम। मोहब्बत होगी, हज करो, अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा आएगा तो हज क्या करेगा, उम्रा क्या करेगा, अजमेर मदीना क्या जाएगा। घर में बाथरूम में नल लगाता है 3-4। अभी हजरत वो गांव में बुलाया था, बोल बाबा जलसा गए, लोटवा ले बारी तब निकले, ए बाबा ए झारखंड साहब रखिए लोटा रखिए। बोले क्या हुआ, बोल रखिए लोटवा, रख दिए। बोल कहाँ जा रहे, कले इस्तिंजा करने। बोल रखिए, चलिए यहाँ इतना बड़ा बाथरूम बना है, उधर कहाँ जाइएगा बारी तरफ, बाथरूम में घुसे। बाथरूम में घुसे, हजरत ऊपर नीचे देखे, हमारे बाथरूम है न सैलून है, इतना बाथरूम में खर्चा किया था। डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, एगो स्टील के पैप अलग, एगो तौलिया अलग, एगो हाथ धोने अलग। उसके बाद जरूरत पूरा कर लिए, नलवा पास आए, अब यहाँ देखे 4-5 गहरा गोल गोल, यहाँ एगो यहाँ एगो, अब सब देख रहे हैं। एगो घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पनिया हाथवा में का है, ऊपर से मथवा में गिर। अल्लाह वो पूरा मथवा में झारखंडी बाबा तो कहलो गोल हाथ में देखो नहायो, कहले फंस गए हम, ठीके बढ़िया धन क्या फंसे हम नलवा। अब उसको घुमा दिए, अब कहाँ पता चलना है, हम यहाँ मथवा देख रहे हैं, मथवा भर गया, तब ऊपर देखे
उसके बाद बोला बाबा उसको घुमाइए घुमाइए घुमाइए, फोन कीजिए घुमाए, बोले साइड वाला घुमाइए। अब किस साइड वाला घुमाती है, अभी डबकल गर्म पानी, कहिए अब नया मछुआ कुटूँ, अब नया मछुआ बाहर निकले। हम बोले खर्चा कितना हुआ बाथरूम में बेटा? 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप से बातचीत हो रही है? बोले माँ बाप से 6 महीने बातचीत ना हो। बोल तुमने माँ बाप को छोड़ के महल बनाया, 1.5 लाख में बाथरूम बनाया, अरे उसी को कम खर्चा करके उम्रा में भेजता, बाप कब्रे नबी रोजे मुस्तफा देखता, बाप लौट जाता, चेहरा माँ बाप का तू देखता, हज का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को मौला सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। माँ बहनों को कनीज़ फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बना, बड़ों को गुलाम अली बना और सबों को आशिक मुस्तफ़ा बना। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, प्रेम से, आत्मा से, कल्ब से, जिगर से, मोहब्बत से सब मिलकर झूमकर बोलने में, सुनने में कहीं खता गलती अगर हो गई मौला मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलके पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।